नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो बारिश की फुहारों के साथ सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस मौसम में हर जगह हरियाली दिखाई देती है। तो क्यों ना आपके घर के आसपास भी हरियाली को बढ़ाया जाए और इस मौसम में कुछ खूबसूरत और पवित्र पौधे लगाए जाएं। लेकिन वो पौधे कौन से हो सकते हैं? आखिर कौन से पौधे लगाने से आपको अपने भविष्य को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर भी कई सारे वरदान मिल सकते हैं, आशीर्वाद मिल सकते हैं? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। घर में कदापि पौधों की बोनसाई मत लगाइए। बोनसाई एक तरीका होता है जिसमें पौधों के वृद्धि को, विकास को रोक दिया जाता है और पौधों को छोटे रूप में ही सीमित कर दिया जाता है। तो घर में पौधों की बोनसाई मत लगाइए, इससे घर में संतान नहीं होगी और अगर होगी तो उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए कृपा करके पौधों की बोनसाई लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं 6 जुलाई का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 6 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः काल 6:30 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, जब भी शुभ पौधों की बात आती है तो तुलसी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि सनातन धर्म में हर घर में पाई जाती है तुलसी। लेकिन तुलसी के पौधे का क्या है महत्व और सावन में इसे लगाने का क्या फायदा हो सकता है? क्या इसे लगाया जा सकता है? जानते हैं पंडित जी से। देखिए, तुलसी का पौधा अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो बहुत ज्यादा पवित्र और मूल्यवान है। घर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता ही है। तुलसी के पौधे को आप या तो सावन के महीने में लगाइए, ये समय पौधे लगाने के लिए उपयुक्त है, या तुलसी को समर्पित महीना होता है कार्तिक का, या इसे कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं जहां घर के बीचों बीच कोई आंगन नहीं है, तो जिस बेडरूम में सोते हैं उसके साथ वाली बालकनी में लगाइए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो रोज इसके नीचे घी का दीपक जलाइए और इसकी परिक्रमा करिए। ऐसा पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। रोज सवेरे खाली पेट तुलसी के पत्ते खाइए, तुलसी के बीज खाइए। इससे संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होंगी। तुलसी के जो बीज हैं और तुलसी के जो पत्ते हैं, ये फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को समाप्त कर देते हैं। तो तुलसी के पत्ते और इसके बीज अगर खाए जाएं तो संतान की प्राप्ति आसान होती है। और तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से वाणी और बुद्धि बहुत ज्यादा प्रखर होती है। तो हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। और अगर आपके घर में नहीं है
तो सावन का पावन महीना चल रहा है, इस समय तुलसी का पौधा ले आइए और लगाइए, नियमित रूप से उसकी देखभाल करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो तुलसी के पौधे की महिमा आपने जानी और कैसे सावन में अपने घर में आप विराज सकते हैं, तुलसी को फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। बाकी और पौधों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। दूसरों के लिए दौड़ भाग करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब आगे बढ़ते हुए दूसरे शुभ पौधे की बात करते हैं, जो कि है केले का पौधा। तो केले के पौधे को लगाने से क्या लाभ मिलते हैं और इसको किस तरह लगाना चाहिए और क्या सावन में इसे लगाया जा सकता है, जानते हैं पंडित जी से। केले का पौधा भी बेहद पवित्र पौधा है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल पूजा में, भोजन में, विशेष तरह के कार्यों में किया जाता है। कब लगा सकते हैं इसको? सावन के महीने की एकादशी तिथि को या सावन के किसी भी बृहस्पतिवार को या सामान्य बृहस्पतिवार को आप केले का पौधा लगा सकते हैं। केले का पौधा जब भी लगाएं, इस बात का ध्यान रखें कि केले का पौधा घर के पीछे की ओर लगाना चाहिए। सामने की तरफ केले का पौधा नहीं लगाएंगे। केले के पौधे में अगर आप नियमित रूप से जल डालें, केले के पौधे की देखभाल करें तो वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और केले की जड़ को पीले धागे में बांध करके अगर आप धारण करें तो इससे आपका विवाह शीघ्र होगा और आपका बृहस्पति मजबूत होगा। केले का पौधा घर के पीछे लगाइए। अगर घर के पीछे जगह नहीं है, छत पर लगाइए या घर के पीछे की बालकनी की तरफ लगाइए। अगर आपने घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगाया तो घर में रहने वालों के लिए समस्या पैदा होगी, खास तौर से संतान के मामले में और विवाह के मामले में दिक्कतें बढ़ेंगी।
इसलिए केले का जो पौधा है वो कृपा करके घर के पीछे या छत पर ही लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसके संपर्क में रहें, आपको लाभ होगा। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि केले का पौधा घर के मुख्य द्वार या मुख्य द्वार के आसपास नहीं होना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। कर्क राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। प्रयास करने से धन मिलेगा। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में किसी व्यक्ति का, किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ने का। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है इनकी समस्या का समाधान, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें राम अवतार जी ने लिखा है और राम अवतार जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1984, 1984। जन्म का समय है शाम को 4 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह का एक मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा कब समाप्त होगा और आने वाले समय में मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा। राम अवतार जी, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से इसी साल आपसी सुलह समझौते से इनका विवाह का मुकदमा हल हो जाएगा और आने वाला भविष्य इनका बेहतर है, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक अपने पुत्र को पन्ना पहना दें और दूसरा उनसे कहें कि वो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। और अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, तो इनकी सलाह के लिए आप हमें लिख भेजिए। जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर लें नोट डाउन और हमें भेजें अपना सवाल। बहरहाल आज का दूसरा सवाल कहाँ से आया है ये भी जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी अगला प्रश्न हमें मालिनी मिश्रा जी ने लिखा है।
मालिनी मिश्रा जी प्रयागराज से हमें मेल लिखती हैं। मालिनी जी की जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मालिनी जी कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं रहती है, बेवजह की चिंताएं और हर समय तनाव बना रहता है, इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? मालिनी जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है और जो बुध की स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। इस वजह से बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव, बेवजह का डिप्रेशन आपको परेशान करता है। थोड़ा सा इंतजार करिए, जनवरी 2024 के बाद से आपके जीवन में काफी सुधार होने की संभावना जरूर बनती है। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, सोने की अंगूठी में, चांदी में नहीं, सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए अनार के पौधे की। क्या अनार का पौधा भी घर में लगाया जा सकता है? क्या लाभ मिलता है और इसको किस तरह से लगाना चाहिए पंडित जी? क्योंकि आजकल जो खास तौर पर आपने जिक्र किया फ्लैट वाला सिस्टम है, उसके बाद ये चीजें तो खत्म ही हो गई है घरों से। देखिए, अनार का पौधा एक बड़ा चमत्कारी पौधा है और अगर आप जानते हो कि जब कोई यंत्र बनाया जाता है तो भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से लिखते हैं और कलम बनाते हैं अनार को। अनार की कलम होती है, अनार की लकड़ी की बनी हुई कलम। अनार का जो पौधा है वो बड़ा चमत्कारी है। कब लगाएंगे इसको? कभी भी अनार का पौधा लगा सकते हैं। सावन में लगा सकते हैं, सावन के बाद लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसका पौधा आप रात को लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर के सामने अगर अनार का पौधा लगाया जाए तो ये सर्वोत्तम होगा। घर के बाहर मेन डोर पर अगर अनार का पौधा रखें तो बहुत लाभकारी होगा। घर के बीचों बीच इसका पौधा न लगाएं। अनार का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण उत्तम होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर आप घर के मेन डोर के आसपास अनार का पौधा लगाते हैं तो इससे घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती हैं। अनार का पौधा एक तांत्रिक पौधा है, वो किसी भी तरह के तंत्र मंत्र के प्रभाव को सोख लेता है, तंत्र मंत्र के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो, जीने मरने का सवाल हो, तो अनार के फूल को शहद में डुबाकर निकालिए और इसके बाद इस फूल को जल में प्रवाहित कर दीजिए। भारी से भारी कष्ट आपका मिट जाएगा और आप तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो अनार का पौधा बड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है और देखिए, मुख्य द्वार पर अनार का पौधा जरूर होना चाहिए। और एक पौधा और है जो मुख्य द्वार पर हो सकता है, वो है बेल का पौधा। पीछे केला, आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो केला हमेशा पीछे और बेलपत्र का पौधा हमेशा घर के मुख्य द्वार के आसपास लगाया जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर जरूर हो जाती है। और ऐसे ही कुछ और चमत्कारी पौधों की हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। तुला राशि, अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर में लापरवाही नहीं करेंगे। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन का अपने ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शमी के पौधे की, जो कि शनिदेव का प्रिय पौधा है। तो क्या इसको भी सावन में लगाया जा सकता है? इसके क्या लाभ हैं और इसको किस तरीके से लगाना चाहिए? पंडित जी। जैसा सुनीता ने कहा कि शमी का जो पौधा है वो शनिदेव का प्रिय पौधा है। किस प्रकार लगाएंगे इसको, क्या तरीका होगा? सावन के किसी भी शनिवार को शाम को आप शमी का पौधा लगा सकते हैं, अच्छा होगा। जब आप घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो निकलते समय अपने लेफ्ट साइड में अपनी बाईं तरफ आप इसको लगा दीजिए। नियमित रूप से शनिवार की शाम को शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य निश्चित रूप से उत्तम होगा। विजयादशमी के दिन शमी के पौधे की विशेष पूजा उपासना की जाती है और अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपको धन का अभाव नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई मैं जहां रहता हूं वहां पीपल का वृक्ष बहुत दूर है, या मैं रात में नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, मैं कैसे दीपक जलाऊं शनि के लिए, मैं शनि के लिए कैसे प्रकाश का दान करूं? तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि शमी का एक पौधा आप अपने घर के मेन डोर पर लगा लीजिए। रोज उसमें जल डालिए, उसकी देखभाल करिए और शनिवार की शाम को उसके नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, शमी के पौधे की देखभाल करते हैं, तो शनि संबंधी तमाम पीड़ाओं से, शनि संबंधी तमाम बाधाओं से बच जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए पीपल के पौधे की करते हैं बात। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में पीपल के पौधे को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इसको कब लगाना चाहिए और सावन में इसको लगाने को लेकर क्या नियम हो सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पीपल का वृक्ष इतना पवित्र है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। यानी पीपल स्वयं कृष्ण का, वासुदेव भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो पीपल तो लगाएंगे ही। कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? किसी भी दिन सावन में पीपल का पौधा लगाया जा सकता है। वैसे सावन का बृहस्पतिवार उत्तम होगा। घर में कभी भी पीपल का पौधा मत लगाइएगा। पार्क में या सड़क के किनारे
या सार्वजनिक स्थान पर अगर आप पीपल का पौधा लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। पीपल का पौधा अगर आप लगाते हैं तो संतान संबंधी कैसी ही बाधा क्यों न हो, संतान प्राप्ति की बाधा हो या संतान उन्नति की बाधा हो, वो बाधा दूर हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से सुबह सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल देते हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं तो संतान दोष नष्ट होता है, घर में बीमारियां कभी नहीं रहती। अगर आप धन को लेके पैसे को मोहताज हैं, यानी पैसे को लेके कष्ट बहुत ज्यादा है, तो हर शनिवार को सूर्योदय के पहले अपने घर से 1 लोटा जल भर करके ले जाइए, पीपल के वृक्ष में डालिए और पीपल के वृक्ष की एक बार परिक्रमा करिए, आपको लाभ होगा। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का अगर कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो वो दुर्घटना का, एक्सीडेंट्स का शिकार नहीं होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में यह भी होगा कि हमारे घर में कभी कभी पीपल का पौधा छत पे निकल आता है, कभी दीवार में निकल आता है, क्या करना चाहिए? देखिए, उसे तोड़कर काट कर मत फेंकिए। अगर गमले में निकल आया है तो गमला सहित ले जाकर के पार्क वगैरह में रख दीजिए, वहां वो सेट हो जाएगा। और अगर छोटा है तो सावधानी से निकाल लीजिए और सावधानी से निकाल करके सड़क के किनारे, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिए। लेकिन ऐसा भूल कर भी मत करिएगा कि आपके घर में पीपल का पौधा निकला और आपने उसे काट करके फेंक दिया। ऐसा करने के दुष्परिणाम आपके संतान के ऊपर पड़ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। मकर राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे, दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन की बाधाएं दूर होंगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब चलिए, वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल की ओर बढ़ने का। और कहां से पहुंचा है ये सवाल और क्या है समस्या का समाधान, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें नमिता जी ने लिखा है। नमिता जी हमें जोधपुर से मेल लिखती हैं। नमिता जी की जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है जोधपुर।
नमिता जी कह रही हैं कि मेरे लिए सरकारी नौकरी की क्या संभावनाएं हैं, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकती हूं और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। नमिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अगर शिक्षा क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें तो शिक्षा या कानून के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपके लिए सफलता का बेहतर समय साल 2024-25 में, विशेष रूप से 2025 में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप थोड़ी अपनी मेहनत की मात्रा बढ़ाएं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा बनवा करके जरूर पहन लें, सूर्य भगवान की उपासना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। तो कहां से आया है ये सवाल, ये हम पंडित जी से जानें। उसके पहले आपको याद दिलाते चलें एक बार फिर से कि आप भी अगर कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें। पंडित जी, कहां से आया है आखिरी सवाल? जी, आज का अंतिम प्रश्न गौरव पंत ने हमें लिखा है और गौरव पंत हमें मेल लिखते हैं देहरादून से। गौरव जी की जन्म की तारीख है 9 सितंबर 1989, 1989। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में 4:10 और जन्म का स्थान है देहरादून। गौरव जी पूछ रहे हैं कि मेरे विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गौरव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2024 में होने की संभावना बनती है। जनवरी से जुलाई का एक अच्छा समय है। इस समय में आपका विवाह निश्चित रूप से होना चाहिए, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पर जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेंगे, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना बनती है। इसलिए सोच समझ करके विवाह का निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 6 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या है आने वाले साल में आपके लिए। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 6 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की शुरुआत काफी अच्छी होगी। करियर और धन के मामलों में सफलता मिलेगी। साल के अंत में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखना होगा और इस साल आपके परिवार में संपत्ति को लेकर के बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि भगवान शिव के मंत्रों का जप आखिर हम किस तरह से कर सकते हैं? पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है और हमारे घर घर में भगवान शिव की पूजा हो रही है, उनके मंत्रों का जप किया जा रहा है।
सही तरीका क्या है? शिव जी के मंत्र जप के लिए काले आसन पर बैठें, और अगर काला आसन नहीं है तो मोटी दरी लाल रंग की हो, लाल आसन हो, उससे भी काम चलेगा। मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और भगवान शिव के जिस स्वरूप के लिए मंत्र जप करना है पहले उनका ध्यान करिए, तब मंत्र जपना शुरू करिए। जैसे आपको महामृत्युंजय मंत्र जपना है किसी के स्वास्थ्य के लिए, तो भगवान शिव का जो महामृत्युंजय स्वरूप है, जिसमें 6 भुजाएं हैं और हर भुजा से अमृत का कलश वो दे रहे हैं, वो वाला स्वरूप ध्यान करके तब आप महामृत्युंजय मंत्र जपना शुरू करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं 6 जुलाई के शुभ पहर की। पंडित जी, दिनांक 6 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपकी संतान से जुड़ी हुई जो भी मनोकामना है, संतान को लेके जो भी चिंता आपकी है, वो चिंता आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 6 जुलाई बृहस्पतिवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में बात करने का। तो आज की गुड लक राशि है सिंह, और इसके लिए क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के भाग्य के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज बात करेंगे सिंह राशि की। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनका भाग्य बहुत मेहनत करने पर ही इनका साथ देता है। अगर ये मेहनत ना करें, भाग्य काम नहीं करेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भाग्य के लिए एक लाल कपड़ा लें, उसमें एक सुपारी रखें और कपड़े को चारों तरफ से बांध दें, लपेट दें, और इसको अपने पास काम करने के दराज में डाल करके रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका भाग्य आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात आज के महा उपाय की करते हैं। तो महा उपाय में आज क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। पंडित जी जी, सावन में पाप ग्रहों की बाधा कैसे दूर करेंगे? अगर कुंडली में राहु या केतु की समस्या परेशान कर रही हो, राहु या केतु आपके लिए बहुत दिक्कतें बढ़ा रहे हों, तो सावन में रोज सुबह शिवलिंग पर दूध में डुबाकर दूर्वा अर्पित करिए। एक कटोरी में जरा सा दूध ले लें और ढेर सारी दूब घास ले लें। उसके बाद एक दूर्वा का टुकड़ा दूध में डुबाइए और शिवलिंग पर अर्पित करिए, नमः शिवाय। फिर दूसरा टुकड़ा डुबाइए, फिर शिवलिंग पर अर्पित करिए, नमः शिवाय। ऐसा 27 बार, 54 बार या 108 बार करिएगा। सावन में जितने दिन करेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो सावन के हर सोमवार को करिएगा। राहु केतु जो पाप ग्रह हैं, शनि जो पाप ग्रह है, इससे जुड़ी हुई बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।